हेलो एवरीवन। पहले मेरा आपको नमस्कार और फिर से आइए आपका स्वागत है जीके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब मैं चलता हूँ पाई चार्ट की तरफ, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। निर्देश में पढ़ेंगे नीचे दिए गए पाई चार्टों तथा एक सारणी में, ये क्या है, पाई चार्ट भी है और आपका ये क्या है दोस्तों, सारणी, ठीक है। किसी देश की वयस्क जनसंख्या का राज्यवार विवरण दिया गया है। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको ध्यानपूर्वक दीजिए। अच्छा, ये जो पाई चार्ट ये है, जो ये पाई चार्ट है, जो ग्राफ बना है, ग्रेजुएट एवं अधिक कुल संख्या 24 लाख, इसमें कितने हैं, ये तो ये प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि FABCDEF, तो इसका 14%, 20%, 100 का प्रतिशत यानी कि आपको निकालना पड़ेगा। ये कितना है, ग्रेजुएट में कितने हैं, 24 लाख, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्या है, कक्षा 12 तक कुल संख्या कितनी है, 32 लाख, ठीक है। ये 24 लाख है दोस्तों और ये कितने हैं, 32 लाख, ठीक है। पुरुष महिला अनुपात है, ये क्या है, ये आपका मेल है, इधर मेल यानी कि पुरुष, आप जानते हैं। ये राज्य हो गया आपका ABCDEF, ठीक है। और फिर इधर देखिए ये ग्रेजुएट का है और ये क्या है आपका कक्षा 12 तक, मेल फीमेल यानी कि मेल 7 3 4 5 9 3, आपका फीमेल हो गया 9 5 5 7 10 2, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, राज्य ए में पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या के बीच कितना अंतर है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, ठीक। आपको यहाँ देखना पड़ेगा राज्य ए में पुरुषों की संख्या। अब ये है क्या, राज्य ए में क्या है, पुरुषों की संख्या आपको देखना है। और इसके पहले पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या के बीच, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में, ठीक है। ए का ये क्या है, ये पुरुषों का 16, तो क्या है, ये 24 लाख, क्या है दोस्तों, 24 लाख, ठीक है। अब इसके गुणे क्या कर देंगे, 16 का परसेंट निकालना है तो बटे 100। अब इसके गुणे क्या हो जाएगा, अच्छा राज्य ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा 7, ये क्या है, ये पुरुषों का निकालना है तो क्या हो जाएगा 7 5 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 5 12 हो गया, तो अब इसके बटे कितना हो जाएगा 12, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 12 बटे के 7 बटे के 12, क्या हो जाएगा 7 बटे के 12, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें पूछा गया है संख्या के बीच कितना अंतर है। अंतर यानी कि आप तो ये जानते हैं कि घटाना होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सरल करते हैं, ठीक है। 2 शून्य से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 4 से कर दें, ठीक है, 4 चौके 16, 4 तिहाई के 12, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे, 3 1 3, ठीक। अब क्या हो जाएगा 3 8 24, 1 2 3 1 2 3 0 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, 4 7 28, अब क्या कर देंगे 28 में यहाँ से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरीके से करेंगे, 8 0 3 0, फिर 8 के 64, ठीक है। फिर 1 2 3 0 है, फिर क्या हो जाएगा 2 8 के 16, आपका हो गया 0 0 0 4 6 6 12 1 1 2। आपका ये कितना निकल गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये क्या हो गया 2,24,000। आपका यहाँ पे कितना निकल गया साथियों, 2,24,000, ठीक है, ये निकल गया। अब चलिए फिर से हम देखते हैं, आप बने रहिए प्रिय मित्रों। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है, 12 तक के, अब ये किसका निकला है, ग्रेजुएट का, ठीक है। राज्य ए में पुरुषों की संख्या, अभी हम किसका निकाला, ग्रेजुएट का। अब हम क्या निकालेंगे, 12 तक के पुरुषों की संख्या के बीच का कितना अंतर है, तो हम अब कक्षा 12 तक के निकालेंगे, तो ए का ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा किसका निकालना है, ए का ही निकालना है। तो हम यहाँ ये ग्रेजुएट का निकल गया ये था,
अब क्या निकालेंगे हम कक्षा 12 तक के, तो आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है 15 है, ठीक है, तो अब हो जाएगा आपका 32 लाख, ठीक है, गुणे 15/100। अब इसके गुणे क्या हो जाएगा साथियों, इसके अब ए में पूछा है, ठीक है, ए में ही पूछा है, तो ए में यहाँ पे 9 7 16, ठीक है, 16 हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा 7/16 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये पुरुष था वाले देखिए, हम इसको क्या निकाल रहे हैं, महिला निकाल रहे हैं। अब क्या हो गया, कक्षा 12 तक वाला हो गया, ठीक है, और ये ग्रेजुएट यानी कि बीए तक, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये किस संख्या से कटेगा, अब मान लीजिए 16 क्या 16, 16 दूना के 32, यहाँ पे कितना है 2 बार आया, ठीक है, 1 2 3 0 हो गया। 15 का गुणा आप क्या करेंगे, 15 सत्ते 105, देखिए, ठीक है, 7 5 35, 7 क्या 7 3 10, 105, ठीक है, 105। अब क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे 2000 में, 2000 गुणे 100, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे 105, ठीक है, इसमें हम गुणा कर देंगे 105, 3 0 है, 1 2 3, आपका ये निकल के चला आया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा 1 2 3 था, 5 दूना के 10, ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि 0 का यदि शून्य का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो वो क्या होगा, उसका मान 0 ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 0 0 3 0 हो गया, 1 2 2 हो गया, आपका 0 हो गया ये, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 यहाँ पे 2, क्या 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, आपको क्या हो गया 2,10,000। यहाँ पे साथियों क्या निकल के आया आपका, 2,10,000 आपका हो गया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, कितना अंतर है, तो 2,24,000, 2,24,000 में इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 2,24,000 में हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 2,10,000 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 2,10,000 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। तो अंतर तभी तो आएगा इसका, ठीक है। ये 0 हो गया, 0 0 4 हो गया आपका, 2 में से 1 गया 1, आपका टोटल कितना होगा दोस्तों, 14,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। यानी कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अंतर कितना था, 14,000, ठीक। क्या था, 0 हो गया, 0 0 3 ठो, ठीक है, 4 2 में से 1 गया 1, ये आपका कितना बचा, ये आपका 14,000, यानी कि आपका हो गया आंसर। इसमें पूछा क्या है कि अंतर क्या है, तो 14,000 का अंतर है। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट, ठीक है। राज्य ई में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या तथा राज्य डी की कक्षा 12 की महिलाओं में क्रमशः कितना अनुपात है। बहुत ही आसान है, ये भी सेम उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या करना है, अनुपात करना है इसमें, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में भी तो ये आ ही गया होगा। राज्य ई में ग्रेजुएट, सबसे पहले क्या निकालना है, ई देखना है, आपका ई यहाँ है, ठीक है। अच्छा, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ग्रेजुएट का, तो ई का यहाँ है, तो फिर इस तरीके से हमें करना है साथियों, ठीक है। अब ई में क्या है आपका, फिर वैसे वही 24 लाख, ठीक है, क्या है यहाँ पे 24 लाख ही है ना, तो ठीक है, 24 लाख आपका हो गया। फिर इसके गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हम परसेंट निकाल रहे हैं, 20/100। अब क्या करेंगे हम, ई में जाएंगे, तो ई का यहाँ पे है 9 7 16, तो क्या हो जाएगा 9 7 16, ये क्या हो जाएगा, अभी हम पुरुष का निकाल रहे हैं, तो 9/16, ठीक है, 9/16,
16 हो गया आपका ये। अच्छा अब हम इसका निकाल लेंगे, तो अब क्या करेंगे, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी की 16, ठीक है। अब ये हम 8 से काट रहे हैं, 8 दूनी की 16 हो गया, 8 3 24, यानी कि 3 0 यहाँ पे, 1 2 3, ये भी कट गया, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया इतना। अब क्या करेंगे, 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 2 1 क्या 2, ठीक है। 2 दहा में 10, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी कितना बचा, 10 9 90, ठीक है, 3000। अब यहाँ करेंगे 10 9 90, आपका ये निकल के आया। अच्छा अब इसमें हम गुणा क्या करेंगे, 3000, ठीक है, गुणे 90, ठीक है। सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना होगा, 9 3 27, ठीक है, 9 3 के 27 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। आप चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप वैसे भी करिए, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया 0, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 0 है, यानी कि शून्य का जब हम गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब क्या करेंगे, 3 0 हो गया, 9 3 के 27, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। बात एक ही हुआ मेरे दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 2,70,000, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख। आपका ये टोटली मिला के कितना हो गया, 2,70,000, ठीक है। आपको ये निकल चला आया। अब हमें निकालना है ई। अभी हम किसका निकाले हैं दोस्तों, ई का निकाले हैं। अब हम क्या निकालेंगे, डी। डी में वो भी किसका, डी में हम निकालेंगे कक्षा 12, महिलाओं का ही निकालेंगे, लेकिन हम क्या निकालेंगे, कक्षा 12। तो फिर आपको फिर यहाँ निकालना पड़ेगा, इसमें पूछा है अनुपात, तो फिर हमें ई डी में जाना होगा। तो डी में अब यहाँ पे डी आपका यहाँ है, डी में 32 लाख है, तो हमको इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक, गुणे 12 का 100%। अब इसकी गुणे क्या हो जाएगा, डी, तो डी में हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। अब डी का निकालेंगे 9 8 17, नहीं ये निकालेंगे, ठीक है, डी का। तो 7 5 12। अब क्या निकालेंगे, 7 5 12, यानी कि 7 बटे आपका हो गया 12, ठीक। 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 12 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब ये 32 है, ठीक है। अब हम गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसे से कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणे इसके गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 ही बचा है। तो अब क्या कर देंगे, ऐसे हम कर देते हैं, 3 0 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 7 दूनी के 14 आपका ये हो गया, ठीक है। 7 3 21 और 1 22, आपका कितना हो गया, 2,24,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। आपका ये कितना हो गया, 2,24,000। अब कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,70,000। अच्छा अब ये दोनों का निकल के आया, तो यानी कि 2,70,000 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2,70,000 आपका ये हो गया। इसके बटे हम क्या कर देंगे, 2,24,000, ठीक है, 2,24,000, इकाई दहाई ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसे ही लिख लेंगे, और आप तो बुद्धिमान तो ये हैं आप, ठीक। 224 270 अनुपाते 224 आपका ये हो गया आंसर। आप इसको और भी सरल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आपका ये क्या है, राज्य एफ की कुल ग्रेजुएट जनसंख्या राज्य ए की कक्षा 12 तक की जनसंख्या का कितने %। इसमें क्या पूछा है, ना पुरुष पूछा है ना महिला पूछा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि राज्य ए के, तो फिर हम क्या करेंगे, हल करिए इसको, ठीक है। ए के एफ के कुल ग्रेजुएट में जाना है आपका, एफ में जाना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 24 लाख, ठीक है।
गुणे एफ में कितना है 14%, तो 14/100, ठीक है। 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कितना बचा, हम गुणा कर देंगे 14 चौका 56, ठीक है। 14 28, 28 और 5, 28 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 33। आपका 3 जीरो है, आपका 3 जीरो आएगा नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 33 3,000 36,000, 3,36,000 आपका ये हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,36,000 आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका निकल गया। अब निकालेंगे कक्षा 12 तक के ए का निकालना है आपको हमें यहाँ पे। अब ए का क्या है यहाँ पे 32 लाख क्या निकालना, ए का 100 का 15%, 2 0 से कट गया, ठीक है। 15 दूना के 30 हो गया, 15 3 45, ठीक है। 15 दूना के 30 हो गया आपका, फिर 15 3 45, 45 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 3 जीरो है, 1 2 3, 4,80,000 आपका हो गया। कितना हो गया साथियों 4,80,000। अच्छा इसमें क्या पूछा, प्रतिशत पूछा है, तो 3,36,000 बटे 4,80,000 गुणे के 100, 2 0 से कट गए थे, और फिर 2 0 से इधर कट गया। अब 3360 में हम भागे 4 से हम देंगे साथियों, ठीक है। अभी इसका हो गया तो 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम देखते हैं यहाँ 4 8 32, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौके 16, अच्छी कट गया। फिर 840 आपका यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 840, ठीक है। 840 हो गया। अच्छा अब फिर इसको हम काटेंगे 12 क्या 12 12 7 84, 7 हो गया, यानी कि 70%। आपका ये कितना गया साथी 70% आपका ये हो गया। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या उस राज्य की कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है, राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या सबसे पहले हमको देखना है, तो ग्रेजुएट का हम निकालेंगे, ठीक है। ये कितना है सी का, फिर ये कितना है 24 लाख, ठीक है। आप ये हो गया 24 लाख, ठीक। अब हम किसका निकाल रहे हैं सी का तो 15% है, 15 का हम 100% निकालेंगे, 100 हो गया। अच्छा सी में हम महिलाओं का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी में महिलाओं को भी ग्रेजुएट भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा महिलाओं क्या है तो 5 और 9, ठीक है। 4/9 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों 3 3 के 9, ठीक है। अब 3 बचे के 15, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा 3 क्या 3 3 8 के 24, आपका यहाँ कितना आया 1 2 3 0 हो गया। 5 चौके 20, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया। अब मान लीजिए कि 8,000 गुणे हम क्या करेंगे 20, 1 2 3 4, आप इस तरीके से मतलब कि कर लेंगे 2 8 16, आपका ये क्या हो गया 1,60,000। इसके ये क्या हो गया आपका 1,60,000 आपका ये निकल चला आया, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा अब उसी में क्या पूछा है, ये तो ग्रेजुएट का निकल गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है फीमेल का, अब क्या निकालना है कक्षा 12 का। तो कक्षा 12 में क्या है सी का ही निकालना है, तो 32 लाख है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 32 लाख, ठीक है। अब इसके गुणे सी का निकालना है तो 18 100 का 18%, ठीक है। अब इसके सी में निकालना है इसमें, तो फिर हम क्या करेंगे कक्षा 12 में तो 5 और 9, अच्छा फीमेल में तो क्या 5 और 9 यानी कि 5/9 आपका हो जाएगा। तो क्या हो गया 9 1 क्या 9 हो गया, 9 दूना के आपका ये 18 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब करेंगे 5 दूना के 10, ठीक है। 5 दूना के 10, अब इसमें क्या कर देंगे जब गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 10 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3,20,000। कितना आ जाएगा दोस्तों 3,20,000। इसके बराबर कितना चला आया 3,20,000
20,000। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, आपका प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत है महिलाओं की संख्या का, कितने प्रतिशत। तो सो सिंपल, कुछ करना है नहीं इसमें, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 बटे 3,20,000, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत पूछा है तो 100 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 4 शून्य से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 16 एक क्या 16 हो गया, 16 दूना के 32। अब इसको हम काट देंगे, 2 एक क्या 2 और 2 पचे 10, यानी कि आपका ये कितना आ गया दोस्तों, 50%। आपका ये हो गया आंसर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं राज्य ई में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य ई में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या तथा राज्य डी की कक्षा 12 की महिलाओं की में क्रमशः कितना अनुपात है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ई में क्या पूछा है, ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, और डी की कक्षा में क्या पूछा है, ये कक्षा 12 की। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं है कि यार इसी का दोनों निकाल दे तो ये तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, हम निकालेंगे राज्य ई में ग्रेजुएट महिलाओं की, तो ई में देखना है और ग्रेजुएट भी देखना है। तो ई का कहाँ है, ई का आपका यहाँ है, ग्रेजुएट आपका यहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई से पहले क्या लिखेंगे, पहले ग्रेजुएट का लिख लेंगे, ठीक है। आपका ये ग्रेजुएट कितना हुआ, 24 लाख है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 24 लाख है। अब ई में क्या निकालना है, महिलाओं का ही निकालना है। तो ई में यहाँ का है 9 7 16, 9 7 16। अच्छा, किसका निकालना, महिलाओं का, तो महिलाओं वाला ऊपर रहेगा 7/9। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अच्छा 24 लाख में ई का पूछा है, तो ई का यहाँ है पहले 20%, ठीक है, 20/100 का 20%। अब इसके गुणे करेंगे, ठीक है। ई है तो ई का हम यहाँ पे निकाल लिया, वो भी ग्रेजुएट में, तो यहाँ पे है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे साथियों, ई में निकालेंगे, ठीक है, ग्रेजुएट का भी हम निकाल लें, ध्यान दीजिएगा। 9 7 16, तो क्या हो जाएगा 7/16, ठीक है। 9 7 16, ठीक है, फीमेल का निकाल लें, ठीक। अब क्या होगा, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, 8 दूनी की 16, 8 3 24, ठीक है। 3 0 है, 3 0 आपका यहाँ पे होगा। अब क्या लगेगा, 2 1 क्या 2, 2 दहा में 10। अब क्या करेंगे, 10 7 70 आपका हो गया, 10 7 70। अच्छा, अब ये 70 हो गया, तो 3000 गुणित 70। हम क्या कर देंगे, 7 3 21 आपका हो गया, तो 4 0 है, 1 2 3 4, 2 लाख कितना हो गया, 10,000। इसके बराबर कितना हो गया साथियों, 2,10,000, ठीक है। इसमें पूछा क्या है कि कितना अनुपात है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, आपका ये कितना हो गया, 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सॉरी दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,10,000। अच्छा, आपका ये निकल गया। अब क्या पूछा है, डी की कक्षा 12 की महिलाओं में, फिर वही महिलाओं को पूछा है, कहाँ, कक्षा 12 में, वो भी कहाँ, डी का पूछा है, ई का नहीं, डी का। तो हमें अब कहाँ जाना है, तो यहाँ का सबसे पहले ये कुल संख्या कितनी है, 32 लाख। यहाँ पे कितना है, 32 लाख है। हम पहले 32 लाख को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आपका हो गया 32 लाख, ठीक। अब इसकी गुणी, अब डी का पूछा है, तो डी का यहाँ है 12%, 100 का 12%, यानी कि 12/के क्या हो गया दोस्तों, 100 हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना है महिलाओं का, डी में, डी का कक्षा 12 में। अब ये नहीं कि हमको यही निकाल लेना है ना, ये तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, फिर डी में यहाँ कक्षा 12 में निकालना है, ठीक है। डी का कक्षा 12 में तो महिला में निकालना है, तो 7 5 12, ठीक है, 7/12 आपको करना होगा, 7/12, क्योंकि हम महिलाओं में निकाल रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, जैसा कि हमने आपको बताया, इस तरफ का जो यम यानी कि मेल, उस तरफ जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो हम महिलाओं को निकाल रहे हैं, तो 5:7 यानी कि 7 5 12/7/12 हो गया। आपको देखिए 12 से 12 की आपका ये कैंसिल हो गया, 2 0 से कैंसिल हो गया। अब ये क्या हम करेंगे, आपका बचा 7, ठीक है, 7 बता, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसी में हम गुणा कर देंगे। 3 0 पहली बात हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 7 दूनी के 14 आपका ये हो गया, 7 1 21 और 1 22, आपका ये कितना हो गया, 2,24,000। आपका ये कितना निकल गया मेरे प्रिय साथियों,
2,24,000, ठीक है, 2,24,000 आपका ये हो गया, ठीक है, 2,00,000 आपका 24,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,24,000। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, तो सो सिंपल, या तो आप इस तरीके से इसको छोड़ देंगे या तो आप इससे करेंगे 2,10,000, 2,10,000 ये हो गया, इसके बटे 2,24,000, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, 3 से हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बचा कितना, 210 और 224। अच्छा, ये किन संख्याओं से कट जाएगा, 2 1 3, 2 2 4, 4 8, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 25 20 नहीं, 2 से ही काट देते हैं, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा 7, मतलब मान लीजिए कि 210, आप इसको आप सरल कर लीजिएगा, ठीक है, 224 आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप वैसे भी बुद्धिमान है, ठीक है, आप पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। आपका ये हो गया। इसमें कितना पूछा, महिलाओं में क्रमशः अनुपात है तो 210 अनुपात 224। तो वीडियो में बने रहिए मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य सी में कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या कक्षा 12 तक पढ़ी सारी जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है, जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी में कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या, ठीक है, कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या। तो सी में, सी पहले कहाँ है, ठीक है, सी में कक्षा 12 में, तो फिर हम आएंगे सी में, यहाँ पे सी ए है, तो कक्षा 12 में सी का यहाँ पे 18%, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कितना है, सी में कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या में कितना है, 32 लाख, ठीक है। अच्छा, उसका कितना है, सी में 18%, 18 का 100 का 18%, ठीक है, ठीक है, 100 का 18%। अब इसके गुणे क्या कर देंगे, सी में कक्षा 12 तक के पुरुषों की, अब कक्षा 12 तक की, अब इसमें क्या बोले पुरुषों का, सी में आपका यहाँ पे, ठीक है, 5 4 9, ठीक है, 5 और 4 9, यानी कि 4/9 आपका इसमें क्या पूछा है, पुरुषों का, यानी कि 4/9। अब क्या करेंगे, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, 9 91 9 दूना के 18, 4 दूना के 8। अब इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। अब कितना, 1 2 3 0 है, ये हो गया, 4 दूना के 8 हो गया, सॉरी 4 दूना आपका कितना हो गया 8, ये गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी की 16 आपका हो गया, 8 3 24, 24 और ये कितना हो जाएगा 25। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो सारी जनसंख्या की कितनी प्रतिशत, सारी जनसंख्या का ये कितना, मतलब ये प्रतिशत है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,56,000, 2,56,000 आपका ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बटे सारी जनसंख्या का, उसी में कक्षा 12 तक की पढ़ी सारी जनसंख्या, तो सारी जनसंख्या में यहाँ पे कितना है 32 लाख, ठीक है, क्या यहाँ पे 32 लाख। अब इसके क्या हो जाएगा गुणे 100, यानी कि उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं, 3 0 3 0 से कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या निकालेंगे, 256 है, अब 256/32 एक ही संख्या से कैंसिल आउट होगा, जी हो जाएगा, ठीक है, 8 से ही कट जाएगा, ठीक है, 8 3 24 ही हो गया। चलिए हम इसको 8 चौके मान लीजिए 32 हो गया ये आपका, ठीक है, 8 चौक 32 आपका ही हो गया। और ये किससे कट जाएगा, 8 से, काट के देख लेते हैं, 8 3 के 24 आपका ये हो गया, एक फिर 8 दूना के 16। तो आपका यहाँ कितना चला है दोस्तों, इसको काटे तो कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है।
अब ये हो गया 4 क्या 4, 4 अठे के 32। आपका यानी कि यहाँ कितना है 8%। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 8%। जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है 8%। 8% है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। राज्य ई में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। ओ चुटकियों में बहुत ही सरल है। ठीक है, राज्य ई में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या, अब क्या निकालना है ग्रेजुएट का निकाल लेंगे। ग्रेजुएट में किसका ई का निकालना है, तो ग्रेजुएट में कितना पहले 24 लाख हम लिख लेंगे। 24 लाख हो गया। अब इसके गुणे क्या हो जाएगा, ई में देखना है, ई का हमें देखना है, ई का कितना है 20%। ठीक है, 100 का 20% यानी कि गुणे 100, 20/100 हो गया। अच्छा अब क्या करना है, ई में ग्रेजुएट पुरुषों का, अब ग्रेजुएट का यहाँ है ई का, ग्रेजुएट का 9, 7, 16। अब क्या निकालना है मेल, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो पूछा है वो ऊपर रहेगा 9, 7, 16। यदि इसका पूछा मतलब कि पूछा रहता फीमेल का तो ऊपर रहता 7 ऊपर रहता, लेकिन ये नॉमिनेटर होता है, ये मतलब डिनोमिनेटर होता है। लेकिन अब क्या है, जब ये मेल का पूछ दिया तो कितना हो जाएगा 9, 7, 16। ठीक है, 16/9, 9/16। ठीक है, 9 सॉरी, अच्छा ये पूछा है ना। हाँ, ई का 9, 7, 16, तो 9/16। ठीक है, ये पुरुष का पूछा ही है। अब क्या करेंगे, 2 से दिए 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका बचा 4, तो 4 1 क्या 4, 4 6 24। यहाँ का अब कितना है 1 2 3 3 0 था। अब क्या करेंगे 5 9 45, 6000 आपका ये हो गया, तो 6000 गुणे 45, अब गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 0 0 ये 3 हो गया, फिर 5 6 आपका हो गया 30। ठीक है, इसमें क्या पूछा है अनुपात पूछा है, तो पहले हम इसका निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 6 30। अब 4 0 0 3 0 ऐसे लिख लेंगे, 4 6 24। ठीक है, 0 0 0 0 4 3 7 हो गया 2। अब आपका ये कितना हो गया 21 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,70,000। आपका ये कितना हो गया दोस्तों 2,70,000। ठीक, आपका ये हो गया 2,70,000। अच्छा अब ये क्या निकल गया ग्रेजुएट पुरुषों का। अब ये ग्रेजुएट पुरुषों का, फिर क्या है कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच का। अच्छा अब उसी में क्या निकालना है ई का, ग्रेजुएट पुरुषों तथा। अच्छा अब उसी ई का भी निकालना है, किस में निकालना है कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच क्या है, तो फिर 12 में ई का निकालना है, वो भी किस में कक्षा 12 वाले में। तो ई का हमें देखना है, यहाँ पे हो गया 32 लाख। ठीक है, 32 लाख गुणे ई का कितना है, ई का 19। ठीक है, 19/100 का 19%। अच्छा ई का निकालना है ना, कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच। अच्छा क्रमशः बात क्या, अब क्या हो जाएगा गुणे ई में क्या है कक्षा 12 वालों में देखना है ई का ही, तो ई में फिर कक्षा 12 में। अच्छा 10 9 19, ये क्या हो जाएगा 10 9 19, यानी कि फीमेल का पूछा है तो फीमेल का ऊपर रहेगा 10/19। ठीक है, आपका ये 19 से कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब कितना बचा 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना हुआ आपका 1 2 3 4, माने कि 3,20,000 आपका वैसे हो गया। क्या गुणा करेंगे आप, ठीक है 3,20,000 इसके बराबर क्या हो गया 3 लाख
20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 3,20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। आप क्या करेंगे इसमें, इसको और आप सरल कर लीजिए। 2,70,000, 2,70,000 आपका हो गया 3,20,000। ठीक है, 4 शून्य से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा 3 2 5, यानी कि आपका ये ऐसे आप कर सकते हैं 32 27 आपका ही हो गया आंसर। चाहे तो आप इसको और सरल कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी।